अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वो तो खैर देख ही रहे हैं जनाब, सारे व्यूज अकेले ले जाओगे हैं? इधर आओ, एक मिनट ऐ भाई और किधरों आ गए ओ तुम? यार हम यही हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम लोगों के दिलों में रहते हैं। देख लीजिए, फाइनली मैंने मुबीन कबूल को पकड़ लिया। बिल्कुल है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि और व बरकातहू। अब खुद बताइए कि आप कहाँ थे और क्यों थे? यार क्यों की तो खैर आज तक समझ नहीं आई कि क्यों थे, बस हो गए थे तो थे। लेकिन मैं कहाँ था, मैं यही हूँ जनाब, आपको पता ही है। नहीं, उनको बताएं, क्योंकि आपके बारे में बड़ियां चहमगोइयां हो रही थी कि जी उनका ये मामला है, वो मामला है। वो तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपके वो सारे मामला हल फरमाएं, लेकिन आप फोन क्यों नहीं थे उठाते लोगों के? क्या आप बात कोई कर दी आपने। पोस्ट क्यों नहीं थे लगाते ऑडियंस के लिए? ये आपने सवाल किए हैं। देखिए मैं एक ब्रीफ सी जो है वो एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। आज से कोई 2 महीने पहले तक मैं काफ़ी एक्टिव था सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा, खास तौर पे फेसबुक पे। तो रील्स बना बना के खान साहब मैंने मार्क जकरबर्ग को पागल कर दिया। ये किस तरह एक्टिव हो गया, यानी वो इस हद तक, मतलब 36 तस्वीरें रील ओ सर, हर रील आपकी 5 लाख 5 लाख व्यूज, मिलियन व्यूज, ये वो एक्टिव होने से होता है। जी, आपने पहले तो खबरहार छोड़ा, हाँ जी, मैंने खबर हाथ ठीक है, छोड़ा जी, और वो एक मुहिमा बना रहा, हाँ। तो उसकी एक यकसतरी बता देंगे क्यों? देखिए मैंने उस वक्त भी एक वीडियो अपलोड की थी और इसकी गवाही आफताब इकबाल साहब भी दे चुके हैं और दीगर टीम के मेंबरान भी दे चुके हैं, और आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि मैंने अपनी सेहत की वजह से मामला जो है वो रोक दिए थे। और एविडेंट है, सब कुछ सबके सामने ही है। आज कोई 8-9 माह हो गए हैं छोड़े हुए, और उसके बाद मैंने कोई खातिर खा कहीं काम नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा थोड़ा सा। आपने समा भी ज्वाइन किया था? समा छोड़ा ही नहीं था। अच्छा, छोड़ा ही नहीं? हम समा पे थे एक तरह हाँ, से, हाँ, तो हाँ। वो समा को ही कंटिन्यू किया था। देखिए समा को क्यों ज्वाइन किया था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उस वक्त जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी कि नहीं एकदम से बिल्कुल ब्रेक ले लूं और घर पे बैठ जाऊं। हाँ, सेहत ये की भी वजह नहीं, से। वो रस्टी हो जाता है। रस्टी हो जाता है, 10 मामला आते हैं। तो समा पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो ये थी कि आप अभी रुक जाएं। मैं तफसीलात आपको पता है, कॉन्ट्रैक्चुअल मामला होते हैं, लेकिन हाँ, इतना मैं वो- जरूर बताऊंगा कि बहुत ज्यादा सहूलत थी कि सुकून से नहीं जी, आप अच्छी। आप ये देखें, आपने माशाल्लाह मेरे ख्याल से आज न्यूज से स्टार्ट किया था। आज न्यूज़, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आज न्यूज़, तो 2008। उस वक्त तो मुझे याद है कि मुबीन कपूर जो है ना वो 35 कदमों से आकर बॉल फेंकते थे। अब जो है ना वो ये भी वो कहते हैं ना वसीम अकरम की तरह 5 कदमों पे बॉल फेंक रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी सहूलियात देखते हैं। बिल्कुल। मस्तियां छोड़ने के बाद ना, मैं जैसे इनके साथ इंटरेक्शन मेरा शुरू हुआ है, मैं अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल समझ रहा हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वही चीज इनके साथ भी है बिल्कुल ऐसा ही है। कि जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सहूलियात होगी वहाँ पे लाजमी जाएंगे। ये नहीं कहते कि हमने जहाँ पे काम किया वहाँ पे हमें बड़ी सहूलियात थी और बड़ा मजा आता था। वहाँ पे सबसे ज्यादा मजा था ना, सहूलत ये थी कि पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट होते मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, जिसमें कोई शक नहीं। आफ्ताब साहब की वो जो है ना प्लेस, यानी हमें वहाँ पे वो आफ्ताब साहब का जो शो है उसमें आपको हर तरह का और हर शहर का बंदा मिलेगा। ये सबसे मजेदार काम थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल हम ना खबर हार और से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग जो है ना वो बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार तुसी की हर वेले कोई वही बात वो लेकिन हाँ जी, बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताइए कि अब जो है यानी कि क्या चल रहा है आजकल? फुर्सत के लम्हात हैं या कि फुर्सत के लम्हात तो एक तरह से है, एक तरह से नहीं भी है, क्योंकि वही बात है कि ट्रैवलिंग चल रही है, जरा जमीनों की तरफ आना जाना, सिंध टू पंजाब, पंजाब टू सिंध, और ये साथ साथ में एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जो आप बहुत अच्छे तरीके नहीं, वो तो हमने आपसे डिस्क्लोज नहीं करके हम सबके सब कहते हैं ना वो पूरी पंड दी पंड मस्तियां में गए। तुसी क्यों नहीं आए? क्या आया? आपको अप्रोच नहीं किया गया? आपसे बातचीत नहीं हुई? यार या आपने मुनासिब नहीं समझा कि यार मैं निराश दे में जाए सारे हैं, मैं नहीं देखना? नहीं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप बल्कि मेरे ख्याल से पहले आदमी थे कि ये जो इस बात को जानते हैं कि सबसे पहला बंदा जिसको अप्रोच किया गया था वो मैं। नहीं, आप उनको बताएं ना। नहीं, तो आपको तो पता ही है। यानी ये जब मस्तियां का तस्वुर भी नहीं था, नहीं। यानी उस वक्त एक कुछ और प्लान हो रहा था बिल्कुल मेरे पीछे, बल्कि अब मैं बड़े राज खुले आ गया ना उस पे। पर आप जानते हो कि मुझे किस हद तक भी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बात मैं समअप करूंगा, लंबी बात है और आप लोगों को पता ही है।
بالکل مجھے اس وقت اپروچ کیا گیا اور وہی ٹیم ہے، دیکھیں وہی آفتاب بھائی والی ہی ٹیم ہے دراصل بالکل، اس وقت، وہی پیور وہی ٹیم ہے، بالکل۔ وہ ہمارے ساتھ کام کیا ہے آن اسکرین. چاہے آپ کو ایک فرق لگتا ہو کہ یار یہ ادھر چلا گیا، یہ فلاں چلا گیا، اس نے یہ کر دیا، یقین کریں آف دی ریکارڈ یا آف کیمرا جب بھی ہم ملتے ہیں ہم سارے ایک ہی ہیں یار. ہمارا کون سا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اپنے لیے رسک کمانا ہے، آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، دیٹس سمپل. اور میں وہی کہوں گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو اپروچ کیا گیا تھا اور اس وقت ٹی وی کا یعنی پہ آنے کا مستیاں کا دور دور تک چانس نہیں تھا، اور میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. میں نے کہا پھر آپ نا ببر شیر جتنا منہ کھولیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے منہ تو کھولا لیکن وہ دوسرے چینل نے بیچ میں ہمیں کسی اور نے ہڑپ کر دیا. نہیں وہ آپ کا منہ جو ہے وہ بھر دیا، لیکن اس کیمرے کے توسط سے جتنے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے پچھلے دنوں اسد کیفی، لالا اور بٹ صاحب، پتہ نہیں کن کنوں نے مجھے کتنی دفعہ کال کیا. میری طرف سے ایک طرح سے معذرت بھی قبول کیجیے، میں آپ کا فون پک نہیں کر پایا کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا. اور بہت جلد انشاءاللہ امید ہے کہ اس کیمرے کے علاوہ یعنی فون پہ بھی ہماری بات ہوگی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں دوستوں، کوئی ایک میٹ اپ بھی رکھتے ہیں. اور انہوں نے مجھ سے پوچھتے رہے، یعنی مجھے بھی ان کا فون جو ہے نا تقریباً 1 ہفتہ پہلے آیا، حالانکہ یہ میرے بالکل ساتھ رہتے ہیں، میرے ہمسائے ہیں. تو مجھے فون آیا تو میں نے کہا بھائی جان پہلی گل تو ہے کہ تمہیں میں تاری باہ مروڑا، تمہیں کی کہاں تو فلانا. تو بعد میں انہوں نے کہا جی یہ مسائل تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے لالے کے بارے میں، کیفی کے بارے میں، آصف کے بارے میں، ناصر بھائی کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں پوچھا.